दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथा दिन होने को है, लेकिन ये नीतीश कुमार है कि इस्तीफा नहीं दे रहे, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी है कि उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही। शुरुआत में ऐसा लगा कि बीजेपी नीतीश कुमार को बड़ी आसानी से सीएम बना देगी, लेकिन पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। इतना कि नीतीश कुमार को ऐन वक्त में गाड़ी में पलटी मारनी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए हैं। इस बार ऐसे पलटे कि बीजेपी का पूरा आला कमान हिल गया। दोस्तों, ऐन वक्त में गाड़ी में नीतीश कुमार ने कैसे पलटा फैसला, और उस पलटे हुए फैसले के पीछे नीतीश कुमार क्या वाकई में बीजेपी पे पूरे भरोसा करने के लिए अब तैयार नहीं है, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रखती हूँ। दोस्तों, 14 तारीख को चुनावी नतीजे आए और एनडीए की बम्पर जीत हुई है। ऐसी जीत जिसके बारे में खुद बीजेपी के लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो सवाल ये कि अभी तक सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मिलते उससे पहले ही नीतीश कुमार के मोर्चे से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। क्या आप जानते हैं, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने जाने के लिए जब अपनी गाड़ी में वो बैठे, उसी वक्त अचानक से फैसला बदल दिया। दोस्तों, अब जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल नीतीश कुमार जब राज्यपाल के पास निकले सीएम आवास से, राज्यपाल के पास बताने के लिए कि विधानसभा भंग कर दी गई 19 तारीख को, तब वो राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए भी गए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर गाड़ी में फैसला बदल दिया और उन्होंने केवल राज्यपाल को एक चिट्ठी सौंपी जिसमें यह बताया गया कि कैबिनेट की बैठक हो गई है 19 तारीख को, यानी कि कल विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दी गई है। टेक्निकली नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो फिर ऐन वक्त में नीतीश कुमार ने इस तरह से पलटी क्यों मारी? दोस्तों, नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, इधर से वो इस्तीफा देते, उधर से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। मतलब इधर इस्तीफा वो तब देते हैं जब उनको उधर से 100% श्योरिटी हो कि मेरा शपथ ग्रहण होना है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने उनको अधर में लटकाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की तरफ से अभी तक सूत्र ही चल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। अब इस पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। दोस्तों, चुनाव के तुरंत बाद बिहार के भाजपा के प्रभारी है विनोद तावड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर जब सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा, तो उन्होंने कह दिया कि अभी तो जश्न का वक्त है, हम भी जश्न मना रहे हैं, आप भी जश्न मनाइए। बात टाल दी, मुख्यमंत्री सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस सवाल को टाल दिया। इसके बाद नितिन नवीन से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक हुआ था, अब बिहार में भी सब कुछ एनडीए में ठीक है। उन्होंने भी नहीं बताया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है, एक और जानकारी है दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी की विधायक दल की बैठक भी होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने एंड टाइम पे उसको भी होल्ड लगा दिया। होना क्या था दोस्तों कि 17 तारीख को जेडीयू की विधायक दल की बैठक होनी थी, यानी कि कल, लेकिन अचानक से सारे विधायकों को बोल दिया गया आज बैठक, मतलब कल बैठक नहीं होगी। तो सारे विधायक जो आए हुए थे बैठक के लिए वो संशय में आ गए कि ये क्या बात हो गई, एंड वक्त में बोल दिया विधायक दल की बैठक नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि आज विधायक दल की बैठक होगी। अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि कोई विधायक दल की बैठक की खबर आई है। क्यों? क्योंकि विधायक दल के बैठक में नीतीश कुमार नेता के तौर पर चुने जाएंगे, उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होनी है। सारे अभी तो अलग अलग दल अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि बीजेपी विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें जो नेता चुना जाएगा वो सीएम होगा। तो अगर वो सीएम होगा तो नीतीश कुमार क्या मंजीरा बजाएंगे? अब देखिए, इस बीच नीतीश कुमार मिल सबसे रहे। नीतीश कुमार की मांझी से भी मुलाकात हो गई, नीतीश कुमार की चिराग पासवान से भी मुलाकात हो गई। नीतीश कुमार मिल सबसे रहे, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक नहीं ले रहे, और तो और बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ बैठक नहीं ले रही। बीजेपी ने भी विधायक दल का नेता भी नहीं चुना है। अच्छा, दिलचस्प यह है कि कल आधी रात को एक बड़ा बवाल तब हो गया जब नीतीश कुमार की पार्टी के 2 बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह को चॉपर भेजकर पटना से दिल्ली बुलाया गया। वो खबर मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। दोस्तों, नीतीश कुमार बहुत ही क्लियर कट है इस बारे में, वो बीजेपी से कमिटमेंट चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने का जाहिर सी बात है। दोस्तों, नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम ना हो सकता है कि बिहार में इस बार 4 डिप्टी सीएम हो या 3 डिप्टी सीएम हो, जिसमें से एक किसी महिला को बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं का इतना वोट मिलता है नीतीश कुमार को, एक किसी दलित को बनाया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें केवल एक ही डिप्टी सीएम बीजेपी का हो। दूसरा, नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो भी उन्हीं के पास रहे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी के पास इतना धनबल है कि वो बड़ी आसानी से बिना नीतीश कुमार के बिहार में सरकार बना सकती है। लेकिन बीजेपी इतना कुछ देने को नीतीश कुमार को तैयार नहीं है।
सुनने में आया है कि आरएसएस भी चाहता है कि ये बढ़िया मौका है, नीतीश कुमार को आप रिप्लेस कर दीजिए, अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए, और जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा बीजेपी का, कहने वाले एक भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो आरएसएस विचारधारा का ही हो, क्योंकि ये केवल बिहार ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने अब तक अपना सीएम नहीं बनाया है। अब इसमें पेंच ये हो गया है कि नीतीश कुमार ने इतनी भारी भरकम शर्तें रख दी हैं बीजेपी के आगे कि बीजेपी को ऐसा फील हो रहा है कि वो नंबर 2 की पार्टी है। हालांकि नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में केवल 4 सीटों का अंतर है, और नीतीश कुमार अपना जितना अपमान था होते देख चुके हैं, अब वो और अपमान नहीं झेल सकते। अपने उम्र और राजनीति के इस पड़ाव में जब वो हर लिहाज से सत्ता के शीर्ष में है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करे। दूसरा, नीतीश कुमार को नाराज करना बीजेपी के लिए क्या इतना आसान होगा? दोस्तों, हो क्या रहा है कि इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। नीतीश कुमार बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं अपने विधायक दल की बैठक कैंसिल करके और उनके सामने अपनी शर्तें रख के, और बीजेपी नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रही है उनके नाम का ऐलान न करके। दोनों अपनी अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बीजेपी को झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पर केवल बिहार की सरकार की नहीं है, केंद्र की सरकार की भी है। नीतीश कुमार ऐसे नेता है कि अगर उनकी पार्टी तोड़ भी दी गई तो जहां नीतीश कुमार खड़े होंगे ना, वही जेडीयू मानी जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी शिवसेना नहीं है, महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी। और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिकल लेगेसी, अपना पॉलिटिकल स्टेचर स्थापित किया है, साबित किया है अभी चुनाव में, कौन रिस्क लेगा, कौन ऐसी बेवकूफी करेगा कि ऐसी पार्टी को तोड़ दे जिसके नेता को लेकर ऐसा गजब का, मतलब विश्वास तो है, भरोसा तो दिया है बिहार की जनता ने, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर ऐसी स्थिति में बीजेपी क्यों कोई एडवेंचर चाहेगी, तब जबकि नीतीश कुमार के 12 सांसदों से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। तो अब बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के आगे चल रही हैं, लेकिन इस बीच 2 घटनाक्रम हुआ है। एक, नीतीश कुमार ने ठीक गाड़ी में फैसला बदला। नीतीश कुमार के बाद गाड़ी में इसका मतलब समझ में आ गई थी कि बीजेपी उनको सीएम बनाने में नानुकुर कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि टाइम बाय कर लेते हैं। अब 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है, लेकिन सीएम के तौर पर तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। अब 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, आज रात का वक्त है, कल दिन भर का वक्त है। अब देखते हैं आज रात कुछ तय हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हालांकि अमित शाह के साथ ललन सिंह और संजय झा की काफी लंबी बातचीत हुई है। इसके अलावा दोस्तों, मंत्रियों किसको कौन सा कैबिनेट मिलना है, इसको लेकर भी चर्चा है। तो एक बहुत ही भारी भरकम कैबिनेट आप देखेंगे। हो सकता है कि डिप्टी सीएम 4 हो जाएं, जितना सुनने में आ रहा है कि एक महिला को बनाया जाएगा, एक दलित को बनाया जाएगा, एक सवर्ण समाज से बनाया जा सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो फिर 3 या 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार ने बोल दिया कि जो डिप्टी सीएम होंगे उससे भी आप पहले बताइएगा कि आप किसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी अरे गरे को नहीं झेलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि आखिरी ओवर तक दोनों के बीच में बार्गेनिंग चलती रहे। ये भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण हो जाए सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का और 3-4 मंत्रियों का, और उसके बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया है वो आगे चलती रहे कि किसको सीएम बना, किसको कौन सा मंत्रालय मिलना है। ये भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण में 4-5 लोग शपथ ले लें, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी पेच है कि नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी उनके बिना सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार उनके बिना सरकार बना सकते हैं। भाई, नीतीश कुमार आज चाहें तो विपक्ष के सारे गठबंधनों को मिलाकर सरकार बना सकते हैं। हालांकि वो सरकार उतनी मजबूत सरकार नहीं होगी और नीतीश कुमार के लिए इतना आसान भी नहीं होगा अब पलटी मारना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्यों चाहते हैं? बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि नीतीश कुमार के लिए जो बोला जाता था कि वो अस्वस्थ हैं और वो सोच नहीं पा रहे हैं ठीक से, भाई ये तो बहुत तगड़ा सोच पा रहे हैं। अगर आप चलती गाड़ी में फैसला ले लेते हैं और अपना इस्तीफा जो आपने टाइप किया हुआ है आपके हस्ताक्षर का वो नहीं सौंपते राज्यपाल को और फिर अपने विधायक दल की बैठक टाल देते हैं, तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार पूरे की पूरे केंद्रीय कैबिनेट को मोदी अमित शाह को छकाने के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार तो हैं। अब देखना होता है दोस्तों, देखना होगा कल सुबह तक किस तरह का एक प्रारूप निकल कर आता है, और क्या कल सुबह तक बीजेपी नीतीश कुमार के नाम के बारे में कोई ऑफिशियल ऐलान करती है। हालांकि जो गांधी मैदान है उस पर तैयारियां पूरी चल रही हैं, तो पीएम ने आना है, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम्स यहाँ पर आने हैं, तो बहुत सा मतलब तो वहां पर ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पता नहीं कि सीएम कौन बनेगा। ये देखिए राजनीति कितनी दिलचस्प हो गई है बिहार की। वैसे दोस्तों, ये सारी खींचतान देखकर बिहार की जनता भी समझ रही होगी कि वो नेता जो चुनाव के आखिरी वोटिंग के आखिरी घंटे तक आपके लिए चांद और तारे तोड़ने की बातें करते हैं, एंड ऑफ द डे जब चुनाव जीतते हैं, जब सत्ता इनके हाथ में होती है, तो भी छोटी छोटी चीज के लिए किस लेवल पर बार्गेनिंग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे नेताओं के लिए क्या जरूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने आप को कहां
और कैसे कंफर्टेबल मानेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।